हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में भी हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे और आज का हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें इसका आंसर कैसे देना है। तो इसमें कहा गया व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा और अगर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा फिर आंसर लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जो आयंस से मिलकर बना हो। आयंस यानी कि चार्ज्ड स्पीशीज, जैसे कि NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें Na प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है? आयंस हैं। तो ये कहा गया है कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। मेल्ट होने का मतलब तो आप समझते ही हैं कि कोई चीज सॉलिड में है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर के बाद सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यानी कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है उसको हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब ये है, मान लीजिए 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब तक 600 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा नहीं तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? आयंस की वजह से। जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए कि ये NaCl, यहां पर भी NaCl। अब देखिए होता क्या है, NaCl NaCl NaCl, बहुत सारा आसपास NaCl ही है। इस Cl के पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज। तो प्लस और माइनस चार्ज दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ऐसे ही इसमें भी अट्रैक्शन होगी। ऐसे ही यहां पर होगा कोई कंपाउंड तो उसमें भी अट्रैक्शन होगी। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से इनको अलग करना मुश्किल है। मेल्ट पिघलने का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड होना। और सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क है? सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं और लिक्विड के दूर दूर। तो मेल्ट करने का मतलब एक तरह से जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको दूर करना। तो यहां पे इनको दूर करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहां पे क्या है? प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट लगती है। ज्यादा हीट लगती है मतलब ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर जाएगा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स are made of ions। आयंस से बने होते हैं, यानी कि कटायंस एंड अनायन से। कटायन प्लस चार्ज और अनायन माइनस चार्ज। द oppositely charged ions attract each other।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब इसका चार्ज माइनस इसका चार्ज प्लस, रुका हुआ है, कहीं भाग नहीं रहा है। तो इन रुके हुए प्लस माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी की वजह से इनमें अट्रैक्शन होगा, और जब अट्रैक्शन होगा तो उसको हम ये भी बोलेंगे कि इंटर आयन अट्रैक्शन। इंटर आयन अट्रैक्शन अगर आप ये वर्ड लिखते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक attraction, ionic compounds have high melting points। ये वर्ड बहुत मैटर करता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक अट्रैक्शन मतलब आयंस के बीच में अट्रैक्शन, एक प्लस और एक माइनस के बीच में अट्रैक्शन। इंटर का मतलब दो अलग अलग, NaCl इसमें तो अट्रैक्शन है, ये एक पूरी चीज है और एक ये पूरी चीज है। इंटर का मतलब जैसे इंटरनेशनल समझते हैं ना, नेशनल मतलब देश, तो इंटरनेशनल मैच चल रहा है कहीं पर, इसका मतलब एक देश दूसरे देश के साथ मैच खेल रहा है, तो दो अलग अलग देशों की बात हो रही है, वो हो गया इंटर। और कहीं पर आपको इंट्रा वर्ड मिले, इंट्रा का मतलब उसी के अंदर ही, अगर मैं बोलूं इंट्रा नेशनल मैच हो रहा है, इसका मतलब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इंट्रा नेशनल मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर ही कोई दो स्टेट्स के बीच में मैच हो रहा है, मान लीजिए मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में मैच खेला जा रहा है, तो वो इंट्रा नेशनल है। और इंटरनेशनल कब होगा? जब इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में या ऑस्ट्रेलिया के बीच में या पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पे इंटर आयन का मतलब ये है कि दो अलग अलग आयंस के बीच में अट्रैक्शन, और वो आयंस इसके नहीं है, वो एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। तो इसीलिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।